गुड इवनिंग। हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सारे बच्चे आ जाएं। ठीक है, तब शुरू करेंगे। सबको गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। आ जाने दो अभी सबको, थोड़ी देर के बाद हम लोग शुरू करेंगे। ओके, एक बार बता दो कि आवाज अच्छे से आ रही है ना? ओके ओके, ठीक है, तब तक हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, आप बताओ कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस बार नेट जेआरएफ का एग्जाम दिया था, दिसंबर वाला, और कितने मार्क्स आए थे? कमेंट करो सब कि कितने मार्क्स आए थे, और इस बार एग्जाम दिसंबर वाला किस किसने दिया था? चलो, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो बात बताओ कि कितने लोगों को पता है कि हमारा सिलेबस क्या है पॉलिटिकल साइंस का? मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिसको नहीं पता होगा सिलेबस। है क्या ऐसा कोई? आप लाइव हो लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं करोगे तो फिर कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये क्लास नहीं है, ये हम लोग का डिस्कशन है। ठीक है, डिस्कशन क्लास है। तो जब तक आप लोग नहीं रिप्लाई करोगे तब तक कैसे पता चलेगा कि। चलो, तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, वहां पर बच्चे आ चुके हैं मैम। आप अपने एजे की तरह आपको फोन में फोन। देखो, हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखने वाले हैं। ठीक है, अभी देखो, सिलेबस तो अधिकतर सारे बच्चों को पता है ना? लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को जानना है स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हमारी। ठीक है, क्योंकि पढ़ते तो सारे बच्चे हैं। ठीक है, लेकिन कौन जाके नेट जेआरएफ क्लियर कर रहा है, ये मेन होना चाहिए। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें कितने यूनिट्स है? 10 यूनिट्स है। ठीक है, हम्म, पहला यूनिट है वो क्या है?
पहला यूनिट है वो है पॉलिटिकल थ्योरी का, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी में क्या क्या आता है। देखो, ये हम लोग का फर्स्ट यूनिट। हम लोग इस यूनिट में कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि स्वतंत्रता क्या होती है, समानता क्या होती है, न्याय क्या होता है, अधिकार क्या होता है, ठीक है, लोकतंत्र क्या होता है, शांति क्या होती है, ठीक है, और सिटीजनशिप क्या होती है, नागरिकता जिसको बोलते हैं। फिर हम लोग इनके अवधारणाएं के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि सारे, हाँ सही बोल रहे हो, ठीक है। तो हालांकि सारे बच्चों को ये जो टॉपिक है ना वो बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, ठीक है। उसको भी पढ़ने का तरीका है जो मैं बताऊंगी, ठीक है। पहले हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, और ये जो भी सिलेबस है वो मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। वैसे तो सबके पास होनी चाहिए। पहले एक चीज तो पहले कंफर्म कर लो, एक तुम लोग के पास हमेशा दो सेट होना चाहिए सिलेबस का। एक तो जहां पढ़ाई कर रहे हो वहां पे डेस्क पे होना चाहिए, और दूसरा कहीं चिपका दो, ठीक है। पता रहना चाहिए कि सिलेबस है क्या, ठीक है, क्योंकि बाहर का पढ़ने से कोई फायदा तो है नहीं। चलो, अब आगे क्या है इसमें। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें क्या है, पॉलिटिकल ट्रेडिशन के बारे में अवधारणाएं हैं, ठीक है। ये रहा अवधारणाएं, ये राजनीतिक परंपराएं हैं। जिसमें हम लोग उदारवाद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, समाजवाद के बारे में पढ़ेंगे, मार्क्सवाद के बारे में पढ़ेंगे, नारीवाद के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी इन सब चीजों के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो सबको पता ही होगा। चलो, सेकंड यूनिट है वो है हम लोग का पॉलिटिकल थॉट का। अब जिन लोगों ने दिसंबर में एग्जाम दिया है, ठीक है, इस बार उनको पता होगा कि इस बार सबसे ज्यादा जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए थे वो ज्यादातर इस टॉपिक से आए थे, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं। अब हम लोग ऊपर ऊपर से पढ़ के जाएंगे, और जाहिर सी बात है कि हम लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम, ठीक है, नेट जेआरएफ, है ना। और हम लोग को और हम लोग उस चीज की तैयारी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में इतना छोटा तो एग्जाम नहीं है ना, बहुत हाई लेवल पे एग्जाम है। उसमें हम लोग बस ऊपर ऊपर का अगर पढ़ के जाएंगे तो हम लोग एग्जाम में पास ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। पढ़ाई तो सब लोग कर रहे हैं, आप लोगों को उनसे बेस्ट बनना है ना। तो हम लोग को क्या करना है, पूरा इनको तो पूरा पढ़ ही जाना है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसको हम लोग छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इसमें है कन्फ्यूशियस, प्लेटो, ठीक है, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, ठीक है, हिगल, कार्ल मार्क्स। तो ये सारे हैं, और इनको पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आए थे इसी से आए थे, ठीक है। मैं आगे बताऊंगी। चल, अब ये थर्ड, जिन लोगों ने दिसंबर वाला एग्जाम दिया है ना, उन लोगों को पता होगा कि इस बार क्वेश्चन किससे आए थे। किसी ने गुड इवनिंग, किसी ने दिसंबर वाला एग्जाम दिया है, तुम लोग तो बोल ही नहीं रहे हो बस। किसने दिसंबर वाला एग्जाम दिया है, एक बार कमेंट करो। अभी तो मैं सवाल पूछ पाऊंगी ना, अभी शांत हो जाओगे तो कैसे सवाल पूछूंगी। और क्लासेस है तो ये देखो, सबसे पहली चीज हम लोग जो बुरी
चीज करते हैं ना, वो क्या करते हैं, हम लोग आते हैं, कोर्स ले लेते हैं, ठीक है, गुड गुड। तो हम लोग कोर्स ले लेते हैं, ठीक है, और ऊपर से क्या करते हैं ना कि हम लोग बस पढ़ लेते हैं, ठीक है, मैम ने पढ़ाया, पढ़ लिया मैंने, ठीक है, और उसको रिवाइज नहीं किया। अब रिवाइज नहीं करोगे, उसको बार बार देखोगे नहीं, फिर भूल जाओगे, ठीक है, तो ये नहीं करना है। तो इस बार जिसने एग्जाम दिया था, ओके कोई बात नहीं, इस बार का देना है ना, और इस बार देना ही नहीं है, हम लोग को निकालना भी है, ठीक है, और वो भी नेट ही नहीं, सिर्फ जेआरएफ भी। तो विश्वजीत ने देखा होगा कि इस बार एक क्वेश्चन आया हुआ था जो था, ये रहे, सावरकर से, बिल्कुल बिल्कुल जेआरएफ ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब एक बात बताओ, हम लोग ये सोचते रहते हैं ना कि बहुत हार्ड है, नहीं हो रहा। सबसे पहले तो हम लोग को सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, हम लोग का सिलेबस होना चाहिए कंप्लीट, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद जेआरएफ तो निकलना ही है। लेकिन ये चीज है कि जब टीचर आपको 100% दे रहा है ना, तो आप लोगों को भी अपना 100% देना है, ठीक है, कोई बात नहीं, फर्स्ट बार में ही निकालना है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट बार है तो बस ऐसे ही देखने के लिए है, ठीक है, कुछ भी नहीं सोचना, बस हम लोग का जेआरएफ होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि एक बच्चे का हो गया तो हो गया, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं सबका होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पूरा 100% अपना देना है पढ़ाई को लेकर, और हमारे तरफ से भी 100% दिया जाएगा, ठीक है। और आज का क्लास इसीलिए है क्योंकि देखो, सबको पता है कि सिलेबस क्या है, ठीक है, तैयारी कर रहे हो आप लोग तो पता ही होगा, ठीक है, और नहीं भी पता है तो मैं ये पीडीएफ जब सेंड करूंगी तो आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि एक एक करके क्लासेस तो होंगे ही। तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को तैयारी उस हिसाब से करनी है कि हम लोग का जेआरएफ निकल जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और क्लासेस आज के इसीलिए हैं क्योंकि हम लोग कनेक्ट कर पाए, ठीक है, आप लोग जब तक, सॉरी सॉरी, कनेक्शन इशू हो गया था। चलो, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, देखो इसमें क्या है, कौटिल्य है, अग्नसुत है, ठीक है, कबीर है, इन सारे को हम लोग क्या करेंगे, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के रूप में पढ़ेंगे। क्लियर नहीं है, क्लियरिटी नहीं आ रही है, एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है, अभी आ गई क्लियरिटी, अभी क्लियर दिख रहा है, एक बार बताओ आप लोग, कमेंट करो जल्दी, फिर आगे बढ़ाएंगे। गुड गुड गुड, बताते रहना, कल से सब कुछ प्रॉपर ठीक हो जाएगा, ठीक है, कल से कैमरा भी लग जाएगा, ओके, शुरू करें, चलो चलो शुरू करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा है, ठीक है, चलो आगे।
देखो, अब ये तो कोई भी नहीं पढ़ पाता है, ठीक है? सबको लगता है बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, और ये हार्ड है भी, ठीक है? कॉम्परेटिव है, ठीक है? हम लोग को कंपेयर करना है। इस इसमें सिर्फ़ हम लोग को कंपेयर करना है, ठीक है? और हम लोग इसको पढ़ ही नहीं पाते हैं। सबसे पहली चीज़ है, तो हम लोग तो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं करते हैं। आधा सिलेबस कंप्लीट करके जाते हैं, आधा नहीं करके जाते हैं, और यही प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है? इसमें क्या करना है, इसमें हर जितने भी हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में, उस सबको क्या है, कंपेयर करना है, ठीक है? आप लोग पढ़ लेना पीडीएफ में, ठीक है? स्टेट थ्योरी के बारे में इसमें बताएगा, सिद्धांत के बारे में बताएगा, पूंजीवादी समाजवाद, और इसको क्या करेगा, कंपेयर करेगा हमारे जो भारत के पॉलिटिक्स से, ठीक है? आगे चलते हैं। देखो ये सारे क्या है, उसी का पार्ट है। चलो, अब आया इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है? सिर्फ उनका नाम नहीं ले सकते ना हम लोग, ठीक है? देखो बहुत सारे विचारकों ने अपने विचार दिए होते हैं, ठीक है? अब किसी एक का नाम लेके तो हम लोग उनको बढ़ावा नहीं दे सकते ना। सबने थोड़े बहुत विचार दिए हैं अपने लिए, ठीक है? जैसे न्याय का विचार हो गया, सारे हर जो भी इंडियन थिंकर हो गए, चाहे वेस्टर्न थिंकर हो गए, उन्होंने क्या किया है कि अपने-अपने विचार दिए हुए हैं, ठीक है? चलो ये देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। अब इसमें क्या करना है, आप लोगों को क्या इसमें पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं इंटरनेशनल रिलेशन पे, उसको पढ़ना है, विचारधारा होती है उसको पढ़ना है, ठीक है? जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ठीक है? इंटरनेशनल तो उसको पढ़ना है, देखो इधर, तो उसके बारे में बात हो रही है। आईआर में, ये सब आईआर से ही रिलेटेड है, ओके? अब देखो, अब ज़ाहिर-सी बात है कि जब हमारी भी तो विदेश नीति होगी ना, तो हमारी यहाँ पे जो भी भारत की विदेश नीति है, उसके बारे में हम लोग को यूनिट 6 में पढ़ना है, ठीक है? और ये हम लोग एक-एक करके पढ़ेंगे, ठीक है? आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी, और जिसको कुछ नहीं समझ में आएगा सिलेबस से रिलेटेड, वो क्लास में भी पूछ सकता है, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को जब ये पीडीएफ मिलेगा, आप लोग पढ़ोगे, तभी आप लोगों को पता चलेगा, या तो फिर आप लोगों ने अगर गूगल से सर्च कर लिया होगा सिलेबस, तो वो आप लोगों के पास होगी। चलो, और ये आईआर में ही है, ठीक है? अब देखो, यूनिट 7 में हम लोग को पढ़ना है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है? अब कौन-कौन से इंस्टीट्यूट्स थे, उसके बारे में पढ़ना है। भारत के संविधान के बारे में पढ़ना है कि कैसे संविधान बना था, संविधान के बारे में, मतलब इस जो यूनिट है, इसमें हर लगभग सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में बताया गया है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है? तो हम लोग को ये कॉन्स्टिट्यूशन से ही पढ़ना है। आगे चलते हैं, ठीक है? देखो ये यहाँ पे, तो यूनिट 8 आता है, आप लोग कमेंट करते रहो। यूनिट 8 है कि भारत की राजनीति की प्रक्रिया, ठीक है? इसमें बात होती है धर्म के बारे में, कास्ट के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, रीजन के बारे में, जिस मतलब हमारे भारत में जितनी चीज़ों में क्या होता है, भेदभाव होता है या फिर कॉन्फ्लिक्ट होती है, उन सारी को हम लोग को इसमें पढ़ना है, ठीक है? इक्वलिटी के बारे में, समझ आ रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखो
मुद्दा ये है कि हम लोग को पढ़ना कैसे है, ठीक है? सबको ही पता है कि सिलेबस क्या है, ठीक है? आप लोगों में से किस-किस को नहीं पता है सिलेबस ये बताओ तो थोड़ा मेरे को? कमेंट करो कि किस-किस को सिलेबस पता नहीं था। बिल्कुल। सबको ही पता है सिलेबस क्या है, बट कैसे पढ़ना है, हम लोग की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये उस पे डिपेंड करता है, ठीक है? और आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बता दिया और आप लोग उसको फॉलो कर रहे हो। आप लोग खुद देखो कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है? पढ़ो। पहली चीज़ आप लोग सिलेबस को एनालिसिस करो, ठीक है? आप लोग ऐसा तो नहीं है बच्चे हो, ठीक है? मास्टर्स आपने पढ़ा हुआ है पॉलिटिकल साइंस में और वो इसीलिए जो हम लोग नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देते हैं ना, तो वो लोग भी जानते हैं कहीं न कहीं कि हम लोग क्या है पढ़े-लिखे बच्चे हैं, ठीक है? पढ़े-लिखे लोग हैं, मास्टर्स कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट में तो हम लोग को उसके बारे में हाँ, बिल्कुल बताऊँगी लेकिन इस बार थोड़ा-सा बस 9 यूनिट 9 और 10 खत्म करके उसके बाद स्ट्रैटेजी बताएँगे, ठीक है? तो चलो पहले इसको खत्म ही कर देते हैं, ठीक है? तो लोक प्रशासन के बारे में है, ठीक है इसमें और लास्ट है, वो है हमारी यूनिट 10 गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। तो जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है? इंडिया में ये सब की बात करेगा ये यूनिट, ठीक है? बिल्कुल, चलो अब आते हैं हम लोग स्ट्रैटेजी पे। तो एक बात बताओ जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, उनकी सब लोग कमेंट करेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि कोई छोड़ देना। आप लोग बताओ कि क्या कमी रह गई थी आप लोग के अंदर कि आप लोग का ये एग्ज़ाम नहीं निकला? क्योंकि सबको पता होती है कि उसके अंदर की कमी क्या है, ठीक है? लोगों को बोलने के लिए नहीं पूछ रही हूँ, खुद बताओ कि तुम लोगों में क्या ऐसी कमी रह गई थी कि निकला नहीं? कमेंट करो जल्दी। कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि क्यों नहीं निकला, ठीक है? दूसरों पे नहीं थोपना है, खुद पता रहता है इंसान को। और आप लोग कमेंट करोगे क्योंकि आज की क्लास इसी के लिए है कि हम लोग एक-दूसरे से कनेक्ट हो पाएँ, ठीक है? आज कोई पढ़ाई नहीं है, जिसको जाना है वो जा सकता है, लेकिन जो रुकेगा वो उसको कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ही ना। चलो जल्दी कमेंट करो। कमेंट रुक जाती है जब कोई सवाल होता है तो, ऐसा क्यों? वेरी गुड। विश्वजीत का आ गया। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो विश्वजीत ने कमेंट कर दिया। जो भी चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए इंसान को कि हाँ, मेरे में ये चीज़ें कमी हुई या फिर मेरी ये इस प्रॉब्लम की वज़ह से नहीं हो पाया। ठीक है? और लोग कहाँ रह गए? सोच रहे हैं क्या कि क्या बोलूँ मैं? जल्दी-जल्दी कमेंट आना चाहिए, ठीक है? जल्दी सब कमेंट करेंगे, उसके बाद ही स्ट्रैटेजी बताई जाएगी, वरना नहीं बताई जाएगी। और भी बच्चे हैं, ओके, हेल्थ इश्यू था कविता का। कोई बात नहीं, इस बार निकलना है, ठीक है? और एकदम जेआरएफ ही निकालना है, नेट से कोई काम नहीं चलेगा और सारे बच्चे जैसे ही रिजल्ट आएगा, मेरे को मैसेज करोगे कि जेआरएफ हो गया। उसके नहीं निकला तो वो सवाल ही नहीं है, ठीक है? नहीं निकला तो ऐसा नहीं है कि निकलना ही नहीं चाहिए, एकदम 100% ही
श्योरिटी रखो कि निकालना ही है, ठीक है? और बच्चे कहाँ रह गए? क्यों नहीं कमेंट आ रहा? सोचने लगे? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब स्ट्रैटेजी बताते हैं कि स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए। अभी देखो, सब जानते हैं, हम लोग का जो ये पार्ट है ना, ये यूनिट और एक ये पार्ट है, ठीक है? और ये और ये, जिसमें से ये नहीं है, ओके? इसको रख दो इधर कहीं। यूनिट 9। तो देखो, हम लोग को कैसे पढ़ना है? सारे बच्चे कैसे पढ़ते हैं? पहले उठाएंगे यूनिट 1, फिर यूनिट 2, फिर यूनिट 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे ही 10 तक, ठीक है? अब एक बात बताओ कि यूनिट 1 में क्या है? विचारक है, ठीक है? विचार के बारे में हम लोग को पढ़ना है। कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना है कि ये इन विचारकों ने लिबर्टी के बारे में क्या बोला है, ठीक है? और जब तक हम लोग विचारकों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम लोग को कैसे पता चलेगा कि किसने क्या बोला, ठीक है? तो हमारी स्ट्रेटेजी यही रहनी चाहिए कि हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? यूनिट 2, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। हम लोग पहले पढ़ेंगे यूनिट 2, फिर यूनिट 3, फिर यूनिट 1, क्योंकि जब हम लोग इन लोगों को पढ़ लेंगे ना, ठीक है? तो क्या होगा कि हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है? वेस्टर्न थिंकर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया और इंडियन थिंकर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। तब क्या होगा, हम लोग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, तब हम लोग उठाएंगे यूनिट 1। और हम लोग को यूनिट 1, जैसे कि आप लोग को, अगर आप लोग शुरू से कोई भी बच्चा यूनिट 1 पढ़ता है, आप लोगों में से कितने हैं जिनको यूनिट 1 में प्रॉब्लम होती है, ठीक है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने शुरू तो किया होगा यूनिट 1 से ही। किस-किस बच्चे ने अपनी पढ़ाई यूनिट 1 से शुरू की है? कमेंट करो तो। कमेंट जल्दी-जल्दी आना चाहिए। यूनिट 1 से किस-किस बच्चे ने अपनी पढ़ाई शुरू की है? फिर कमेंट रुक गया। ऐसे पढ़ोगे क्या क्लास में? जल्दी-जल्दी कमेंट करो कि किस-किस बच्चे ने अपनी पढ़ाई यूनिट 1 से शुरू की थी और उसको यूनिट 1 में प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई? फिर कमेंट रुक गया, क्या हुआ? उसकी क्या प्रॉब्लम हो गई कि आप लोगों का कमेंट आना रुक गया? जल्दी-जल्दी कमेंट करो। अब ऐसा नहीं है ना किसी ने पढ़ाई नहीं की है। ऐसे भी बच्चे हैं क्या? चलो तो नोट नोट डाउन कर लो पहले, ठीक है? अभी नहीं बोलना तो कुछ नहीं कर सकते। तो फिर हम लोग पढ़ेंगे तीसरे नंबर पे यूनिट 1 को, ठीक है? ये हम लोग का हो गया एक पार्ट, समझ लो 1, ठीक है? अब ये है ना, ये इनका कोई रोल नहीं है, ठीक है? ये अलग ही है। ये सबसे ज्यादा बच्चों का टाइम कंज्यूम करता है, ठीक है? ये जो पार्ट है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में। अब ये क्या है? अब ये आईआर से रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशन से।
पहले तो ये क्या है, पॉलिसी से रिलेटेड है, ठीक है। और तो ये दोनों एक दूसरे से क्या करता है, कनेक्ट होता है। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सेकंड बना देते हैं। अब बचा यूनिट 7, यूनिट 8 और यूनिट 10। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें ना, तो ये जो भी यूनिट्स है ना, वो हम लोग के भारत से रिलेट करते हैं, है ना। जो भी यहाँ पे पॉलिसीज बनी है, ठीक है, हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसको हम लोग कर देंगे थर्ड। सॉरी। अब बचा ये, तो इसको आप लोग कभी भी पढ़ सकते हो। हम लोग या तो इसको शुरू में खत्म कर सकते हैं, या तो हम लोग इसको लास्ट में खत्म कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। जहां तक कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ जल्दी। किसी को कोई प्रॉब्लम है? सॉरी। तो देखो, हाँ हाँ, हेल्थ इश्यूज है थोड़ी, ठंडी बहुत है ना। ठंडी है तो ठंडीगी, कोई बात नहीं। पढ़ना नहीं छोड़ सकते ना। तो देखो, ये दोनों जो है ना, इनका कोई हमारे किसी भी यूनिट से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। इसको या तो यूनिट 4 और यूनिट 7, इसको हम लोग पढ़ेंगे सबसे लास्ट में। क्योंकि क्या है ना कि जितनी भी यूनिट्स है उसको क्या करता है, ये कंपेयर करता है, ठीक है। अब मान लो कि हम लोग किसी भी यूनिट को पढ़े ही नहीं, तो हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे बताओ, ठीक है। कंपेयर करने के लिए हम लोग को कुछ तो होना चाहिए ना। ठीक है। तो हम लोग की जो भी पढ़ाई कल शुरू होगी, ठीक है, वो हम लोग की पढ़ाई शुरू होगी कब से? इसमें कोई प्रॉब्लम है? चलो, समझ में आ गया ना स्ट्रेटेजी हम लोग की क्या है। चलो, तो जो हम लोग पढ़ाई शुरू होगी कल, वो पढ़ाई होगी यूनिट 2 से, ठीक है। हम लोग पहले यूनिट 2 पढ़ेंगे, फिर यूनिट 3 पढ़ेंगे। क्योंकि मुझे लगता है, और जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके हिसाब से अगर मैं देखूं, तो 40% या फिर 50%, ठीक है। क्योंकि बुक्स के भी क्वेश्चंस है होते हैं, 40% तो ले ही लो, एग्जाम में इन्हीं दोनों से आते हैं, ठीक है। और उसके बाद यूनिट 1 ले लो। हम लोगों को पहले तो जो छोटे छोटे यूनिट्स है ना, उसको पहले सबसे पहले कंप्लीट करना जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाती है ना, तो प्रीवियस ईयर्स जो भी क्वेश्चंस है, आप लोग उसको देखना शुरू करो, ठीक है। और साथ में ना प्रैक्टिस करो। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट हो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी, प्रैक्टिस तो ही करवा, अगर जो, ठीक है। अगर जेआरएफ चाहिए तो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी तक क्या चीज की प्रॉब्लम हो रही है, चलो कमेंट कर दो।
आप लोग लाइव बैठे हो लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हो। फिर कमेंट नहीं करोगे तो कैसे कनेक्ट हो पाएंगे हम लोग? हम लोगों में से पता है क्या, ज्यादातर जो भी बच्चे हैं वो एग्जाम के कुछ दिन पहले, ठीक है, फॉर्म तो डाल देते हैं, लेकिन क्या करते हैं एग्जाम के कुछ दिन पहले वो करते हैं यूट्यूब को चेक, ठीक है, और यूट्यूब पे देखते हैं कि 2 घंटे में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कंप्लीट हो गया, ठीक है, और उसके बाद वो सोचते हैं कि हम लोग अब जाके एग्जाम दे देंगे और हम लोग का एग्जाम निकल जाएगा, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। जो एग्जाम लेने के लिए बैठे हैं ना, वो उस हिसाब से आपको देते हैं ना कि वो जानते हैं कि आप लोगों ने मास्टर्स किया हुआ है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में आपको बहुत ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग को वो क्या करते हैं, उनका ऐसा थोड़ी है कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ के जाओगे और वो टिक कर देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप देखते हो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो घुमा फिरा के होते हैं, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट ही नहीं होगा, क्लियर ही नहीं होगा, फिर आप लोग कभी भी एग्जाम पास ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जो भी बुक्स मटेरियल्स हैं आप लोगों के पास, पहली चीज कि जो आधातर बच्चे जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो जो हम अपने मास्टर्स में पढ़ के ही नहीं आए होते, ठीक है। ऐसे कितने बच्चे होंगे जो अपने मास्टर्स में उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, उन्होंने बस गाइड ले लिया है और गाइड से उन्होंने पढ़ाई कर ली है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, हम लोग को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हम लोग पहले कॉन्सेप्ट पूरा ही हो जाना चाहिए। उन बच्चों का जल्दी जेआरएफ निकलता है ना, ठीक है, जिनका कॉन्सेप्ट होता है क्लियर और जो बच्चे पहले पढ़ चुके होते हैं, ठीक है, अपने ग्रेजुएशन में या फिर मास्टर्स में उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की होती है, ठीक है। तो हम लोग को अब उनको कम्पिटिट करना है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है, और हम लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो कमेंट करो तो, इसको यहाँ तक समझ में आया है सब कुछ कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, हमारा क्लास क्या रहेगा, और क्लास में सबको कॉपी और पेन के साथ बैठना है, इसके भरोसे नहीं रहना है कि पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ के भरोसे रहना ही नहीं। पीडीएफ मिलेगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो पीडीएफ में मैं बोलूंगी, ठीक है, क्लास में, और वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा। कमेंट करो फटाफट कि तो क्लास समझ में आ गई। बहुत सारे बच्चे की अभी चले गए हैं क्योंकि उनको पता, ऐसा लग रहा होगा ना कि सिलेबस तो उनको पता ही है, क्या ही जानना है, कल से क्लास कर ही लेंगे। बट सबसे ज्यादा सिलेबस तो सबको पता होता है ना, इम्पोर्टेंट क्या है, स्ट्रेटेजी। चलो बढ़िया, यहाँ तक का क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग कल से क्लास शुरू करेंगे और सबको क्लास में बने रहना है, कॉपी बुक जो भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके आना है, क्योंकि कल हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है, कन्फ्यूशियस को, जो जिन लोगों ने यूट्यूब पे क्लास देखी है, ठीक है,
ऐसे उसके भरोसे मत रहना कि यूट्यूब पे जो क्लास हुई है ज़ाहिर-सी बात है जो कोर्स पेड है, उस पे क्या होगा कि हम लोग अच्छे से और उसको बताएँगे, ठीक है? तो कल हम लोग का जो भी पढ़ाई होगा वो क्या होगा कन्फ्यूशियस होगा, तो उसके बारे में आप लोग पहले से पढ़ के आओगे, ठीक है? क्योंकि जब पढ़ोगे तभी तो सवाल पूछ पाओगे ना। अभी जैसे मैंने बता दिया और तुम लोग पढ़ के फिर चले गए, ऐसा नहीं होना है। पढ़ के आना है और फिर सवाल पूछनी है क्योंकि तभी मैं बता पाऊँगी और मैं बताऊँगी तो क्या होगा क्लैरिटी मिल पाएगी, ठीक है? चलो, आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि ये स्ट्रैटेजी की क्लास थी और सबको सिलेबस ऑलरेडी पता ही होता है, ठीक है? आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ भी सवाल हो अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर और जहाँ तक की बात है बुक्स की, तो आप लोगों के पास अपने मास्टर्स की या फिर जो ग्रेजुएशन में आप लोगों ने बुक्स पढ़ी होंगी, तो उस बुक के साथ जो सर बुक भेजेंगे या फिर आपको मिल गई होगी, उसको पढ़ लेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलो बढ़िया, तो किसी को कुछ पूछना नहीं है? सारे बच्चे तेज हैं। सबको शुभ रात्रि और कल टाइम पे क्लास आ जाइएगा, बुक, कॉपी और पेन लेके, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? शुभ रात्रि सबको।